अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे देखने वाले, मेरे ब्लॉग को पसंद करने वाले। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप भी इन मेरे व्यूवर्स में आ चुके हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली में आ चुके हैं। और अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। और यार मैं आपसे व्लॉग्स जो स्टार्ट कर रही हूँ, शाम से स्टार्ट कर रही थी। और शाम में मैं अपनी नीस को पढ़ा रही थी। क्या आपको पता है शाम में ट्यूशन टाइमिंग होती है ऑल टू ऑल हर जगह, तो बस यहीं पे ट्यूशन पढ़ा रही थी। और यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ा चुकी थी और मैं आपसे आप दिखा रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि आपको पता है पिछली दफ़ा ब्लॉग में देखा होगा हलीम थी, और हलीम माशाल्लाह सही थी कि दोपहर में हमने वो खा ली थी। तो अब ये तो रात में भी थी, लेकिन मैंने कहा कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, क्योंकि अगर हलीम होगी इसके साथ कुछ चावल वगैरह बना लेते हैं या सब्ज़ी बना लेते हैं। तो काफ़ी देर बाद जाके अम्मी ने बताया कि आलू ले लिए हैं और अब वो बना लें, चावल बना लें। तो चावल अगर बना लिए थे तो फिर अब्बू ने कहा कि आलू की सब्ज़ी बना लें, तो मैंने कहा यहाँ पे अब चावल ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज कट चुकी थी, और आपको पता है चावल बनाने के लिए भी प्याज टमाटर तो दो ऐसी चीज़ें हैं ना, आपकी कोई डिश के बगैर तैयार हो नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैं आलू की चावल बना रही थी, वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको पता है जो जैसा जो चीज़ जैसी होती है। और आप यहाँ मेरा देखिएगा चावल बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं यहाँ पे। अगर आलू वाले चावल बना रहे हैं ना अगर वाइट आप, तो वो हर हाल में अच्छे लगते हैं। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो उस तरीके से और भी आपको अच्छे लगेंगे। हाँ, सॉल्ट की कमी होती है, और सॉल्ट मैं बहुत ज़्यादा कम रखती हूँ। बहुत ज़्यादा क्या मतलब इतना कम रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना लगे, कम हो जाए तो खा लिया जाता है, अगर ज़्यादा हो जाए वो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो इस वजह से मैं बिल्कुल सॉल्ट कम रखती हूँ। बाकी आप सॉल्ट टू टेस्ट रख सकते हैं, आगे आप देखिएगा। और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैं अपने व्लॉग्स में कुछ भी ऐसी सब मैं आपको रिलेटिव बेस अपनी व्लॉग शेयर करती हूँ। कोई भी अगर जो जिसमें खा रहे होते हैं मैं आपको वो दिखा रही होती हूँ। कुछ भी मैं आपको अलग से या सिर्फ और सिर्फ ये व्लॉग बना रही हूँ तो मैं अपनी चेंज कर देती हूँ। जो चीज़ जैसी होती है मैं आपको वो दिखाती हूँ, जो हकीकत है जो रियल है मैं वो दिखाती हूँ। कुछ बनावटी मेरे व्लॉग्स में नहीं आती है, क्योंकि ना ही मुझे ऐसा चीज़ें पसंद है, और ना ही आप देखिएगा मेरी चीज़ों में पसंद है, या ना मुझे खुद पसंद है। दिखावे की चीज़ में कुछ भी करना पसंद नहीं करती। वो कुछ भी हो, खाना हो, वो दिखाना हो, या वो पहनना ओढ़ना हो, तो इस चीज़ को। और आपको पता है ये चीज़ें फ़ेक आती हैं, और फ़ेक चीज़ें आपको पता है कब हद से थोड़े दिन तक अच्छी रहती है, और थोड़े दिन तक आप छुपा सकते हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी में हो या वो आपकी कुछ भी हो, फ़ेक चीज़ें फ़ेक ही रहती हैं। इसलिए आपको रियलिटी दिखानी चाहिए। रियलिटी भी जो है वो ही लोग पसंद करते हैं, और इंसान को ना अंदाज़ा भी हो जाता है क्या वो रियलिटी दिखा रहा है, क्या वो फ़ेक दिखा रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए जो हैं वो वैसे दिखाएं। वो भले आप व्लॉग के तौर पे क्यों ना बना रहे हो, आप अपनी चीज़ें जो दिखा रहे हैं। अगर मैं स्टील की प्लेटों में खाती हूँ मैं आपसे वो शेयर करती हूँ, अगर मैं को प्लास्टिक प्लेटों में खाती हूँ वो शेयर करती हूँ। हाँ, सब चीज़ें हैं, बट अब मैं सिर्फ व्लॉग के लिए प्लास्टिक की जगह स्टील की जगह प्लास्टिक ना हो भाई। हम अगर खा रहे होते हैं कभी प्लास्टिक में भी खाते हैं, कभी स्टील में भी खाते हैं, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो बस ये चीज़ें हैं कि सबके साथ सेम चीज़ें होती हैं। जो मैं आपको व्लॉग बनाने का शेयर आपसे करने का मकसद भी यही है, जो चीज़ जैसी है मैं आपको वैसी दिखाऊं, और इंशाल्लाह पसंद भी करोगे और करते भी हैं। तो मेरा मकसद यही होता है। और परफेक्ट दिखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको कोशिश आपको ये करना चाहिए आप हमेशा परफेक्ट दिखें। परफेक्ट दिखना और रहना ये बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए, क्योंकि अगर आप परफेक्ट दिखना, अच्छा पहनना, खाना पीना करते ना, कोई खाना पीना तो नहीं दिखता, लेकिन आपको परफेक्ट रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही दिखता है कि इंसान कितना परफेक्ट है कि हर चीज़ में, और उसकी चीज़ें पहनना और से अंदाज़ा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आप अच्छी चीज़ें पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे, एक तरीका होता है, उस तरीक़ों से भी इंसान अंदाज़ा लगा लेता है, अक्लमंद अंदाज़ा लगा लेता है। कि दिखावे के लिए भी कुछ पहनते हैं, कोई हिरस में भी पहनता है, बट ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ जैसी है आपके पास उससे ही पहने। ज़रूरी नहीं है अब नई चीज़ें लेके आप अच्छे दिखो, आप अपनी उन चीज़ों को अच्छी तरीके से कैरी कर लें, आप खुद ब खुद अच्छे दिखता है। बात ये है कि अगर बस आपको तरीका आना चाहिए, अगर तरीका आ गया है ना, पुराने कपड़ों पुरानी चीज़ों में भी अच्छे लगते हैं आप। तो बात ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसी दिखाएं, उसे वैसी ही एक्सेप्ट करें, मज़ीद को अच्छी करने की कोशिश करें जिस हाल में आप कर सकते हैं। ये नहीं अपने ऊपर बटन डाल के या किसी से मांग के बस हमें अच्छा दिखना है, बस वो भले आप वो पीछे बिहाइंड द स्कैन कुछ भी हो, क्योंकि आप मांग के कर रहे हो या लेके कर रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बर्तन। आपको पता है जिस तरीके से खाने में बरकत हो ना हो, लेकिन हमारे बर्तनों में इतनी बरकत होती है, कचरे में बरकत होती है, बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, और हमारे तो कुछ ज़्यादा ही होती है। जहाँ खाना बना रहे हो तो साथ साथ ही हमें बर्तन भी धोना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
चावल की भी रेसिपी आपने देखी होगी फुल। मैं आपसे बातें करने लग गई थी। और आपको पता है चावल का पानी जो होता है ना चावल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पे वनस्पति जो होते हैं उसमें तो चावल का ख्याल, पानी का ख्याल तो बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है। अगर पानी ज़्यादा हो गया ना, आपको चावल गीले हो जाते हैं। और हमारे घर में तो सब भी बोलने लग जाता है कि चावल खाना, भाई हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती, खाना भी और इंसान भी, दिखना भी। तो इसलिए मैं आपको यही कह रही थी, परफेक्ट दिखना। अगर आप परफेक्ट दिखेंगे ना, सामने वाले पे इंप्रेशन आपका खुद ब खुद इतना अच्छा पड़ता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सामने वाला खुद बड़े संभल के, तमीज़ से आपसे खुद देखिएगा। इसी तरीके से रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी आपकी ना इन्हेंस होती है। चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें करने से ना आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है। आप खुद इतने अच्छे लगने लगते हैं, अपने आप को अच्छे लगने लगते हो, अपने आप को अच्छे लगते हो तो फिर अब बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आता है फिर आप ईज़िली हर किसी को डील भी कर सकते हो और हर किसी के साथ अच्छे से रह भी सकते हो। सामने वाले पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना, आपको खुद अच्छा लगता है और इस चीज़ का आपको ना रियलाइज़ होता है कि सामने वाले पे हमारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। और यहाँ हो गई थी रात के टाइम, और रात में मैं बना रही थी, दूध बॉयल कर रही थी और मेरा यहाँ दिल हो गया था लस्सी बनाने को। मैं और जो आपको देखा होगा, मैं दही बना के ना उसको छोटी-छोटी चॉपर्स में कर लेती हूँ, ताकि जब आपका दिल करे और खट्टी भी ना हो, तो जब आपका दिल करे आप उसको सालन में इस्तेमाल करें और कभी आप लस्सी में। यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी। और हाँ, जो ब्लेंडर में लस्सी बनती है ना, उसकी बात ही अलग है। अगर आप हाथ से बनाते हो, हम तो ज़्यादातर हाथ से बनाते थे, अम्मी भी हाथ से बनाती थी, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा जब ब्लेंडर में बनाई है ना, सो क्रीमी, इतनी क्रीमी है। या हो सकता है दही का भी इसमें हाथ होता है, लेकिन दही तो होती भी ऐसी, आपको पता है, क्रीमी सी, चिकना ऐसी होती है। लेकिन अगर आप ब्लेंडर में बनाते हैं ना, तो ब्लेंडर में आप बना के देख लीजिएगा, ब्लेंडर के अंदर इतनी क्रीमी, बहुत ज़्यादा मज़े की, आप देखिएगा इतना अच्छा झाग आता है उसमें, जो आपका पीने के बाद, बनने के बाद, ये नहीं कि आप ब्लेंडर कर रहे हो तो उसमें झाग बन रहे हो, नहीं। आप जब पिएंगे ना बाउल में, ग्लास के अंदर भी ऐसे झाग आएंगे ना, बहुत क्रीमी, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपने अभी तक अगर ब्लेंडर में, जूसर में अगर आपने नहीं बनाई है ना, तो आप बना के देख लीजिएगा। मैं तो जग में बनाती हूँ, बहुत अच्छी बन जाती है। और आप साइड पे देख सकते हैं, 2 मैंने रखे थे, या मेरे रात हो गई थी, और मैंने अपना जो दही जमाने का जो बाउल है ना, वो भी सेम ही रखा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी दही जम जाती है। और बार अलग-अलग से है कि मैं ये नहीं करती, मैं इसमें जमाती हूँ, अच्छे से फिट हो जाता है, अच्छी जम जाती है। क्योंकि एक दही जमाना भी ये होता है, अगर बना दी, अगर नहीं बने तो वो वेस्ट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं देखें, दही यहाँ पे लस्सी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी, झाग वाली, बहुत मज़े की बनी थी। और मैंने इसमें थोड़ी सी पतीली थी, ये देख सकते हैं, उसमें बनाई थी। आपने देखा होगा जब गाँव टाइप में जाते हैं तो वो इसी तरीके से वो छोटी-छोटी पतीलियाँ होती हैं, जहाँ पे झाग देख सकते हो कितनी क्रीमी और फ्लफ़ी हो रही है। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे आप भी लस्सी ट्राई करिएगा और आप भी मुझे फ़ीडबैक दिएगा कि छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हम अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।